अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्ज केक बनाएँगे इसे हम पतीले में बिना ओवन के। ना ही इसमें कोई मक्खन जाएगा, ना ही जाएगा इसमें कंडेंस मिल्क। और आप ये देख रहे हैं इतना सॉफ्ट, इतना स्पॉन्जी ये केक बनकर तैयार होगा कि आज के बाद आप बाहर से स्पॉन्ज केक तो कभी भी नहीं लाएँगे। तो चलिए जल्दी से इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप दूध। ये हल्का सा नीम गर्म दूध है और इसमें आप डाल देंगे 2 चम्मच सफ़ेद सिरका। ये छोटा चम्मच है तो मैं इसमें 2 छोटे चम्मच सफ़ेद सिरके के डाल रही हूँ। अगर बड़ा चम्मच है तो 1 बड़ा चम्मच आप खाने का चम्मच इसमें सफ़ेद सिरके का डाल दें। तो चलिए जी, इसे करेंगे हल्का सा मिक्स और इसे रख देंगे साइड पर और बाकी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर लेंगे एक साफ़ सुथरा सा बाउल, बिल्कुल ड्राई बाउल है, और साथ ही इसमें डालेंगे 2 अदद अंडे। अंडे रूम टेम्परेचर पर हैं। फ्रिज वाले अंडे आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर फ्रिज में हैं तो आप उन्हें निकाल कर थोड़ी देर के लिए बाहर रख दें। जब वो रूम टेम्परेचर पर आ जाएँ तो आप इन्हें इस्तेमाल कर लें। तो जी, यहाँ पर अंडों को करेंगे बीट। अच्छी तरह से हमने अंडों को बीट करना है। देखिए यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ लिया था मैंने आधा कप चीनी, जिसको मैंने मिक्सी में डालकर मैंने इसका पाउडर बना लिया है। तो इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अब अंडे को और चीनी को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है जब तक कि एक वो फ्लफ़ी सा इसका जो पाउडर जो पेस्ट है वो नहीं बन जाता। तो जी, अच्छी तरह से इसको मैं बीट करूँगी। 2 से 3 मिनट इसको बीट करेंगे। ये देखिए ये इस फॉर्म में आ गया है। अभी इसको मज़ीद बीट करेंगे। अंडे जितने ज़्यादा फ्लफ़ी होंगे, जितने ज़्यादा बीट होंगे, आपका जो केक है वो उतना ही ज़्यादा राइज़ होगा, उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। और यहाँ पर ये देखें कितना क्रीमी सा इसका टेक्सचर आना शुरू हो गया है। अगर आप चाहें तो आप इसे इलेक्ट्रिक बीटर से भी बीट कर सकते हैं। यहाँ पर डाल रही हूँ मैं आधा छोटा चम्मच वनीला एसेंस का, या वनीला एक्सट्रैक्ट आप इसमें डालें। और इसको भी हम इसके साथ बीट कर लेंगे और इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे कुकिंग ऑयल का आधा कप। यहाँ पर कुकिंग ऑयल लिया था। कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से ये देखिए मैंने ऑयल को 3 बार करके थोड़ा थोड़ा सा डाला है और साथ ही इसे इसमें मिक्स करते गए हैं। आप यहाँ पर इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं। देखिए अब इसमें मैदा नहीं डाला, सिर्फ अंडा, ऑयल और चीनी है। और ये कितना क्रीमी, कितना स्मूथ ये बैटर हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें डाल देंगे हम मैदा। यहाँ पर ऊपर रख दी है एक छलनी। 1 कप लेंगे हम मैदा। मैदे को मैंने एक बार पहले भी छान लिया था और एक बार फिर से इसको छान लेंगे। और साथ ही इसमें जाएगा बेकिंग सोडा। आधा छोटा चम्मच इसमें जाएगा बेकिंग सोडा। और इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच, 1 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर का। बेकिंग सोडा थोड़ा कम जाता है, बेकिंग पाउडर जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा जाता है। तो इसमें हम इस तरह से अच्छी तरह से इसको छान लेंगे। इससे क्या होता है, जो मैदा है वो थोड़ा-सा एयरी हो जाता है और इससे भी आपके केक का रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो जी, यहाँ पर देखें इसको मैंने छान लिया है। छानना आपने बहुत ज़रूरी है। ये नहीं करना कि पहले से छाना है और आप उसको उसमें डाल दें। तो ये देखिए इसको एक दफ़ा छान लिया है। अब इसको हम कर लेंगे मिक्स। हल्के हाथ से आपने इसे मिक्स करना है। अब आपने इसको बहुत ओवर बीट या ओवर मिक्स नहीं करना है। इस तरह से आप बीटर की मदद से, हैंड विस्क की मदद से या स्पैचुला की मदद से आप इसे मिक्स करें। और यहाँ पर ये देखें ये काफ़ी हद तक मिक्स हो चुका है। अब जो हमने बटर मिल्क तैयार किया था, ये देखें किस तरह से ये बटर मिल्क हमारा तैयार हो गया है। अब ये इसमें हम सारा नहीं डालेंगे, हम देखेंगे हमें कितनी ज़रूरत है उतना हम डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी आधा बटर मिल्क इसमें डाल दिया है, यानी मैंने आधा कप लिया था और उससे भी आधा मैंने इसमें डाल दिया है। हमने इसका एक स्मूथ सा बैटर बनाकर तैयार करना है। यानी आप कह सकते हैं कि 5 टेबल स्पून इसमें जो बटर मिल्क है वो हमने डाला है। और ये देखें कितना खूबसूरत और कितना यमी, अभी से ये कितना क्रीमी सा मिक्सचर लग रहा है कितना। और इसको एक दफ़ा स्पैचुला से भी मिक्स कर लेंगे, कट फोल्ड के मेथड से। बहुत ही आराम से आपने इसको बीट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी कि जल्दी जल्दी से इसमें हम मैदे को मिक्स कर लें। और ये देखें किस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं कितनी रनी है और कितनी रिबन कंसिस्टेंसी है इसकी। और इसको रख देंगे हम साइड पर। और चूँकि हम इसे बना रहे हैं पतीले में, तो ये देखें एक छोटे साइज़ की देगची हर घर में होती है। इसको मैंने साइडों पर पहले ऑयल लगाया और फिर मैंने इसको लगा लिया खुश्क मैदा।
मैदा अच्छी तरह से लगा के, ये बहुत ज़रूरी है, इससे क्या होगा आपका केक बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। ठीक है, बेस में मैंने इसमें इसके पार्चमेंट पेपर लगा लिया था, अगर नहीं है तो इट्स ओके, तब भी ये बिल्कुल अच्छा बनकर तैयार होगा। तो सारा जो हमारा बैटर था केक का वो हम डाल देंगे इस देगची के अंदर। अब आप देख रहे हैं केक बनाना हो गया है बहुत ही ज़्यादा आसान, कोई इसमें हमें मेहनत की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 दफ़ा आप इसे टैप टैप करेंगे। और यहाँ पर पतीला मैंने रखा हुआ था प्री हीट होने के लिए। 10 मिनट हो गए थे इसको प्री हीट होते हुए। अंदर मैंने रख दिया था एक वायर रैक और इसके अंदर अब हम रख देंगे अपने केक का बैटर। इस तरह से आपने इसके अंदर रख देना है और इसको कवर कर देंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसे कवर करना है ताकि जो इसकी एयर है, अंदर से हीट है, वो बाहर नहीं आए। तो इस तरह से मैंने एक बड़े साइज़ की परात ली है जिसने पूरा ऊपर से देगची को कवर कर लिया है। इससे कलर भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आएगा और ऊपर कोई हैवी वेट हमने रख देना है। और आँच जो है ये देखें, शुरू में 2 मिनट आपने मीडियम टू हाई आँच रखनी है और उसके बाद 45 मिनट इसको लगे थे बेक होने के। और ये देखें, अब इसको चेक कर लेते हैं। आपने एक वुडन स्कीवर से इसको चेक कर लेना है, अगर वो अंदर से साफ़ है तो ये देखें माशाल्लाह से ये बिल्कुल साफ़ है। इसका मतलब है केक हमारा बन चुका है। माशाल्लाह से कलर भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आ चुका है। 45 मिनट्स लगे थे इस केक को बेक होने के लिए, फिर भी आप चेक कर लीजिएगा 45 टू 50 मिनट्स भी इसको बेक होने के लिए लग सकते हैं। तो जी, अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखें बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से ये निकल गया है, अंदर से बिल्कुल भी नहीं जला है। बहुत ही आराम से ये निकल गया है और इसको अब सीधा करते हैं। देखें इसका कलर कितना इक्वल आया है। ये जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ये बनकर तैयार हुआ है, ये देखें बहुत ही ज़्यादा ये नरम बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब इसको काट कर भी देख लेते हैं कि अंदर से इसकी लुक कैसी है। बाहर से तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो इसको देख लेते हैं अंदर से। तो ये माशाल्लाह से अंदर से भी देखें कितना खूबसूरत, कितना सॉफ्ट है। ये देखें जब मैं इसे प्रेस करती हूँ तो ये वापस अपनी जगह पर आ जाता है। तो ये देखें बिल्कुल भी केक बैठा नहीं है, ये नहीं कि दरमियान से केक बैठ गया है। ये सिर्फ इसी वजह से है कि जितनी देर आपने केक बेक करना है, आपने 40 मिनट से पहले केक को खोलकर नहीं देखना है। जब आप केक को बार-बार खोलकर देखते हैं कि पता नहीं बेक हुआ है या नहीं, तो केक जो है वो बैठ जाता है क्योंकि इसका टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इन्हीं टिप्स और ट्रिक्स के साथ आप भी केक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।